आज के लीगल अपडेट में बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजरल रूलिंग पर कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जब एक सिविल सूट में मल्टीपल इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं तो राइट टू लीड एविडेंस हमेशा प्लेंटिफ के पास होता है, चाहे कुछ इश्यूज का बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट पर ही क्यों ना हो। जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की बेंच ने ये ऑब्जर्वेशन देते हुए ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और कहा कि अगर प्लेंटिफ चाहे तो अपना राइट रिजर्व कर सकता है कि वो डिफेंडेंट के एविडेंस के बाद रिबटल एविडेंस लीड करे, लेकिन शुरुआत करने का फैसला यानी पहले एविडेंस देने का हक डिफेंडेंट का डिस्क्रिशन पर डिपेंड करेगा। ये मैटर एक पार्टीशन सूट से जुड़ा था जहां रिस्पोंडेंट्स यानी प्लेंटिफ्स ने एक मेमो फाइल किया था ये कहकर कि अभी उनके पास कोई एविडेंस नहीं है और उन्होंने अपना राइट रिजर्व किया रिबटल के लिए। ट्रायल कोर्ट ने उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन पेटिशनर दीनानाथ ने आर्ग्यू किया कि इशू नंबर 1 और 3 का बर्डन प्लेंटिफ्स पर है और सिर्फ इश्यूज नंबर 2 डिफेंडेंट को प्रूव करना था, इसलिए प्लेंटिफ्स को पहले अपना एविडेंस देना चाहिए था। हाई कोर्ट ने ऑर्डर 18 ऑफ द सीपीसी का रेफरेंस देते हुए क्लैरिफाई किया, रूल 1 कहता है कि नॉर्मली प्लेंटिफ को ही एविडेंस शुरू करना होता है जब तक डिफेंडेंट पूरे फैक्ट्स एडमिट करके सिर्फ लीगल या एडिशनल ग्राउंड्स पर रिलीफ को डिनाई ना करे। रूल 3 कहता है कि अगर कुछ इश्यूज का बर्डन दूसरी पार्टी पर हो तो प्लेंटिफ चाहे तो उन इश्यूज पर अपना एविडेंस बाद में रिबटल के रूप में दे सकता है। कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2007 के डिसीजन हगीराज शंकर सोमानी वर्सेस रामेश चंद्र दौलाल सोनी का भी जिक्र किया, जिसमें यह होल्ड किया गया था कि कोर्ट अपने आप डिफेंडेंट को पहले एविडेंस देने का डायरेक्शन नहीं दे सकती जब तक डिफेंडेंट खुद वो राइट क्लेम ना करे। इसलिए कर्नाटका हाईकोर्ट ने ट्रायल का ऑर्डर क्वेश करते हुए डायरेक्ट किया कि प्लेंटिफ्स पहले अपना एविडेंस देंगे सभी इश्यूज पर एक्सेप्ट इशू नंबर 2, और अगर बाद में वो रिबटल एविडेंस देना चाहें तो ट्रायल कोर्ट उनका रिक्वेस्ट कंसिडर करे। हमारी ये जो चीज डिस्कस हुई है इसमें केस का टाइटल है दीनानाथ वर्सेस चंद्रहास एंड अदर्स। ये जजमेंट एक बार फिर री इन्फोर्स करता है कि प्रोसीजर के प्रिंसिपल्स स्पेशली राइट टू बिगिन एविडेंस स्ट्रिक्टली सीपीसी के फ्रेमवर्क में ही इंटरप्रेट होने चाहिए।